2022 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया उसमें भारत का रैंक 122 आया आउट ऑफ 191 कंट्री। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहा जा सकता है। ये मीडियम मीडियम पे है और इससे और भारत को बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HDI होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसको कौन रिलीज़ करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिलीज़ करती है। और ये क्या होता है ना कि ये देखता है कि भारत में या फिर कि पूरे देश के हर कंट्रीज़ में, हर रीजन्स में जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट कितना हो पाया है, क्या वो अच्छे तरीके से उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाया है, क्या वो अच्छे तरीके से हॉस्पिटल जा पाते हैं, एजुकेशन मिल पाता है। ये सब चीज़ें किया जाता है, उससे आकलन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए उनके पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तीन चीज़ों का। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक लोग मतलब हर इंसान वहाँ पे मोटा मोटी वो कितना दिन तक रहता है। अब हर इंसान का बारे में तो नहीं जान पाते, बट एक तरह से एवरेज ले लिया जाता है कि हाँ एक व्यक्ति वहाँ पे 65 ईयर्स तक रहता है या 67 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितना पढ़ाई करती है, कितना ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है उसका, क्या वो 5 साल पढ़ाई करती है या 10 साल पढ़ाई करती है, तो वो हो गया एजुकेशन में। और तीसरा वो देखती है कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, मतलब कि जो नेशन है उसका इनकम क्या है। इनकम देखने के बाद फिर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है कि एक व्यक्ति का इनकम क्या है पर ईयर में और पर मंथ में। उस हिसाब से उन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। उसके बाद वो उसको नंबर मिला जाता है। नॉर्मली इसका नंबर 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर 0.75 या उससे ज़्यादा रहा तो माना जाता है कि उसका उस देश का HDI बहुत अच्छा है। अगर 0.5 से 0.75 के बीच में रहता है तो माना जाता है कि उस कंट्री का जो HDI है वो ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। बट अगर 0.5 से कम रहता है तो माना जाता है कि उस कंट्री का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो बहुत ख़राब है और उस कंट्री को बहुत काम करने की ज़रूरत है HDI के क्षेत्र में। इंडिया का लगभग 0.6 के आसपास आता है, 0.6766 ऐसा कुछ आता है। इस साल भारत को कितना मार्क्स मिला है या कितना उसका इंडेक्स है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि HDI कैसे कैलकुलेट किया जाता है और भारत का रैंक क्या था HDI में 2022 वाले रैंकिंग में, और इसको कौन रिलीज़ करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।